बात चाहे देश में सुरक्षा की हो या फिर जनता की सेवा की, कई बहादुर अफसर अपना सारा सुख चैन छोड़कर हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर सेना के जवान, देश के प्रति सबकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे ये बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे देश के कुछ खास आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में जो अपनी ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव की। वैसे तो इनकी रिश्तेदारी अलीगढ़ से है, लेकिन 19 फरवरी 2019 को मनोज यादव को हरियाणा का डीजीपी अपॉइंट किया गया था। पर हरियाणा पुलिस में डायरेक्टर जनरल का पद संभालने से पहले वो आईबी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इनकी लाइफ काफी उथल पुथल में रही है। वजह है इनसे जुड़ी विवादों की नातेदारी। अब ये विवादों में आए कैसे, तो एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। असल में हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने मनोज यादव को कोई आदेश दिया और यादव ने होम मिनिस्टर के इस आदेश पर अमल करने से इनकार कर दिया और बस सुर्खियों ने इनका दामन थाम लिया। विवाद था सीआईडी ऑफिसर्स की रिपोर्टिंग होम मिनिस्टर को ना करना। यहां तक कि यादव के ऊपर किसान आंदोलन के वक्त सिचुएशन कंट्रोल ना कर पाने के भी आरोप लगे हुए हैं और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मनोज का विज के साथ 36 का आंकड़ा है। वैसे आपको बता दें कि मनोज यादव 1984 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके हैं और उसके बाद 1986 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमबीए भी कर लिया। और अगर बात मनोज के अभी के वक्त की जाए तो ये अभी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में बतौर डायरेक्टर जनरल के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इनकी एक और खासियत है कि ये बड़े ही उम्दा धावक माने जाते हैं। इन्होंने 20 से ज्यादा हाफ मैराथन में भाग लिया है और हरियाणा पुलिस के इतिहास पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है। और अब बात एक और आईपीएस अधिकारी की। ये है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले अनीश दयाल सिंह। अब वैसे तो ये 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस हैं। फिलहाल आईटीबीपी में डायरेक्टर जनरल के पद पर तैनात हैं। 59 साल के अनीश दयाल सिंह ने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश से की है और 1988 में उनका सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया। इसके बाद हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद 21 अगस्त 1989 को उन्हें मणिपुर कैडर मिला। वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर हुनर नजर आ जाए तो रास्ते तुरंत खुल जाते हैं। अनीश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आईटीबीपी के साथ साथ आर्म्ड बॉर्डर फोर्सेस का भी सारा भार अनीश के कंधों पर आ गया। इतना ही नहीं, उन्हें 2023 में सीआरपीएफ में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। हालांकि आईटीबीपी से पहले अनीश भी आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां उन्होंने कई स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसके लिए इन्हें 2004 और 2012 में राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि आजकल ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बात करते हैं संजय अरोड़ा की। ये वो हैं जिन्होंने कई बार देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। अब इनके फेम के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। साल था 2023, दिसंबर के दूसरे हफ्ते की बात है। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस एकेडमी पहुंचे, जहां पासिंग आउट परेड के बाद उन्हें नए पुलिस कर्मियों के साथ फोटो खिंचवानी थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दिल्ली पुलिस एकेडमी के प्रमुख के लिए 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। अरोड़ा ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और बड़े पद वाली कुर्सियों को बदलने के लिए कहा। बस यही वो मौका था जब एक तस्वीर के लिए पद कहीं पीछे छूट गया और उनकी चर्चा हर तरफ होने लगी। इसके बाद संजय ने एक कारनामा और किया। असल में वो स्पेशल टास्क फोर्सेस के लिए काम करते थे और वहीं रहते हुए उन्होंने वीरप्पन गैंग के खिलाफ भी सफलता हासिल की थी, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। बता दें कि संजय अरोड़ा 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त हैं। इससे पहले भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। साथ ही सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इसी लिस्ट में एक नाम और है। ये है 1990 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के दलजीत सिंह चौधरी। फिलहाल ये अपनी सेवाएं एसएसबी में बतौर प्रमुख दे रहे हैं और मैं ये आपको बता दूं कि एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। वैसे सिंह इससे पहले सीआरपीएफ में रहकर डायरेक्टर जनरल के तौर पर देश के लिए काम कर चुके हैं। और अब अगला नाम आता है राहुल रजगोत्रा का। ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हुए थे। बता दें कि 1989 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस राहुल राजगोत्रा ने इसी साल अपना पद संभाला है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं आज किसी भी चीज में पुरुषों से कदम ताल करने में पीछे नहीं है, तो इसका भी सटीक एग्जाम्पल है नीना सिंह। राजस्थान कैडर की 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल हैं और गर्व की बात यह है कि नीना सिंह ये पद संभालने वाली पहली महिला है और साल 2023 से वो इस पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। बिहार के पटना से नाता रखने वाली नीना सिंह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई खत्म की है। वैसे आईपीएस ऑफिसर नितिन अग्रवाल का नाम भी इस लिस्ट में लेना जरूरी हो जाता है।
1989 बैच के केरल कैडर के ये ऑफिसर इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये यहाँ 31वें डायरेक्टर जनरल हैं और ये पोजीशन उन्होंने आईआईटी से बीटेक और एमटेक करने के बाद हासिल की है। ये तो हुई बात इन ऑफिसर्स की। और अब बात करते हैं उन आईपीएस अफसरों की जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। ये वो हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि इनका किया हुआ इतिहास बन गया। तो चलिए इसी फेहरिस्त में शुरू करते हैं संयुक्ता पाराशर से। संयुक्ता ब्यूटी विद ब्रेन का एक सटीक एग्जाम्पल है। उन्होंने 2015 में असम के जोरहाट में एसपी के तौर पर लगातार जंगलों में हथियार ताने सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को खूब लीड किया। यही वो वक्त था जब संयुक्ता और उनकी टीम ने खतरनाक उग्रवादियों को धर दबोचा। असल में ऐसी जगहों पर किसी ऑपरेशन को लीड करना बेहद मुश्किल भरा होता है। वजह है ऐसे इलाकों में बेवक्त मौसम की नमी। नहीं पता होता कि कब यहाँ मौसम बिगड़ जाए, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ खतरा हर पल साथ चलता है। लेकिन संयुक्ता ने न सिर्फ मुश्किलों का डटकर सामना किया बल्कि उन्हें हराया भी। उन्होंने 16 आतंकियों को न सिर्फ मार गिराया बल्कि 64 को गिरफ्तार भी किया। अब बात एक और ऐसी ही बहादुर अफसर की। अगर आप ब्यूरोक्रेट का मतलब समझते हैं तो आपको यह भी समझ आएगा कि कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो इस लीग से हटकर कुछ धमाल करने की हिम्मत जुटा पाते हैं और रूपा मुद्रिल उसी अफसर का नाम है। कर्नाटक में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर रहते हुए रूपा ने कई बड़े कारनामों को अंजाम दिया और इसी में से एक था जेल भ्रष्टाचार, जिसका उन्होंने पर्दाफाश कर दिया। यही नहीं, रूपा ने एआईएडीएमके की नेता शशिकला को मिल रही स्पेशल सुविधाओं के खिलाफ भी जमकर आवाज उठाई। यही वो वक्त था जब शशिकला प्रपन्ना अग्रहरा सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रही थी और इनकी चर्चाएं तब तेज हो गई जब रूपा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिख दिया जिसका टाइटल था पटाखे। बस उनके इस आर्टिकल ने मार्केट में तूल को हवा दे दी। वजह थी इनका अपने आर्टिकल में हिंदू रीति रिवाजों को लेकर अपना पक्ष रखना। चलिए अब जरा बिहार के आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे से भी मिल लेते हैं। भाई इन्हें अपनी दिलेरी के लिए खूब जाना जाता है। पटना में रहते हुए इन्होंने कई क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए नए आइडियाज पर काम किया। असल में उन्होंने एकदम फिल्मी स्टाइल में पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियों को अपना नंबर दे दिया और कहा कि जब भी कोई उन्हें फोन पर परेशान करे तो उसका फोन मेरे नंबर पर डाइवर्ट कर दे। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से 9 महीने में पटना का क्राइम रेट काफी हद तक कम हो गया, जिससे उनकी वैल्यू पटना में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब उनका ट्रांसफर किया जा रहा था तब पटना की सड़कों पर खूब विरोध प्रदर्शन हुए। अपराधियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शने के उनके इरादे ने लांडे को आम लोगों की नजर में फिल्मी कैरेक्टर चुलबुल पांडे जैसा बना दिया था। लांडे जब इंटर स्टेट डेपुटेशन में मुंबई गए तो वहां उन्होंने एंटी नार्कोटिक्स सेल और सोशल सर्विस ब्रांच में काम किया। इस दौरान उन्होंने बाल मजदूरों और बार गर्ल्स का रेस्क्यू करवाने के साथ साथ ड्रग डीलिंग और ऐसे ही तमाम रैकेट के खिलाफ जबरदस्त काम किया। और अब आखिर में बात आईपीएस श्रेष्ठा ठाकुर की। इन्हें लेडी दबंग के नाम से जाना जाता है। 2017 में इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और इस वीडियो ने उन्हें देश में काफी फेम दिला दिया। वीडियो था बुलंदशहर के डीएसपी के पद पर रहकर बीजेपी के लोगों से भिड़ जाने का। इनका जुर्म था कि ये विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी चला रहे थे, जिसके बाद इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया तो श्रेष्ठा को धमकियां आने लगी, जिसके बाद उन्होंने 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया और इसके बाद 15 दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये थे देश के कुछ बहादुर आईपीएस ऑफिसर्स। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।